बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिटी। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हो सकता है इस प्रॉपर्टी के अंदर। फॉर एग्जांपल, सपोज जब हम मिरर में देखते हैं तो बिल्कुल सेम हमारी ही कॉपी हमें मिरर में नज़र आती है। यही कंसेप्ट जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। यानी कि अगर रियल नंबर में से हम एक एलिमेंट ए लेते हैं तो वो एलिमेंट ए यकीनन अपने आप के इक्वल होगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं कि रियल नंबर में से लिया हुआ कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल लाजमी होता है। कहने को तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को ये नाम दिया गया है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, एक मिसाल से ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गिटार है और ये गिटार बिल्कुल सेम दूसरे गिटार की तरह है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, जो दूसरा गिटार है वो बिल्कुल सेम पहले की तरह है। तो दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, और ये कंसेप्ट रियल नंबर्स पर भी अप्लाई होता है। यानी कि अगर रियल नंबर में से हम दो एलिमेंट लें ए और बी, ये ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, और हम कहते हैं कि जो ए है वो इक्वल है बी के, तो फिर पक्की बात है कि जो बी होगा वो भी इक्वल होगा ए के, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको भी ज़रा एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक गिटार जो है वो बिल्कुल सेम है दूसरे की तरह, और जो दूसरा गिटार है वो बिल्कुल सेम है तीसरे की तरह। पहला दूसरे की तरह, दूसरा तीसरे की तरह, तो फिर पक्की बात है ये जो पहला और तीसरा गिटार है ये भी बिल्कुल सेम ही होंगे, और यही कंसेप्ट रियल नंबर्स पर भी अप्लाई होता है। कुछ इस तरह कि अगर हम रियल नंबर के सेट में से तीन एलिमेंट लेते हैं ए, बी और सी, और हम ये कहते हैं कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो फिर पक्की बात है कि पहला ए और ये जो तीसरा सी है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम रियल नंबर के सेट में से तीन एलिमेंट लें ए, बी और सी, और हम ये कहते हैं कि ए और बी इक्वल हैं, यानी कि जो नंबर ए होगा वही नंबर बी भी होगा। फॉर एग्जांपल, ए भी 7 और बी भी 7, तो जो तीसरा एलिमेंट होगा कोई भी हो सकता है, 9, 10, 5, 7, 8 कुछ भी। अगर उस 7 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और उस 7 को इस बी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगेन इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने इनको सेम कह दिया है। तो जब हम एक ही नंबर से लेफ्ट वाले को भी और एक ही नंबर से राइट वाले को ऐड करेंगे तो दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये अगेन इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन सेम, अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर के सेट में से ए, बी और सी, और हम ये कहते हैं कि ए और बी सेम है, यानी कि ये दोनों ए और बी सेम नंबर हो सकते हैं, तो अगर मैं एक तीसरे एलिमेंट सी को लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, राइट पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का आंसर अगेन क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा एक दूसरे के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम रियल नंबर के सेट में से अगेन तीन एलिमेंट लेते हैं ए, बी और सी, और हम कहते हैं कि ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के। लेफ्ट साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, राइट साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से,
तो यहाँ पर भी हम इन दोनों C को कैंसिल कर सकते हैं। जब C कैंसिल होगा तो बाकी क्या बचेगा, A इज इक्वल टू B। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें कंडीशन ये है कि जो C है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये C ही 0 हो गया तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया ना। माई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।